आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा लेसन नंबर 14 मैं सड़क हूँ के व्यवसाय के क्वेश्चन आंसर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गद्यांश क्रमांक 1 प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करो। गद्यांश क्रमांक 1 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 मैं सड़क हूँ। कृति 1 आकलन, कृति पूर्ण करो। सड़क पर ये सब इधर से उधर आते जाते हैं। आंसर है इसका आदमी, बस, साइकिल, रिक्शा। जब भी आपको कृति पूर्ण करो या फिर चौखट पूर्ण करो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये डायग्राम बना के ही लिखने हैं। आपको ये डायग्राम पेन से बनाने हैं। पेन और स्केल का यूज़ करके डायग्राम बना के ही आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट है हमारा, रास्ता बदलने के लिए लोगों को कई बार मुड़ना होता है। इसका उत्तर सही है। सेकंड, सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है। गलत, सड़क को मुड़ना अच्छा नहीं लगता। थर्ड वन, लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सड़क बनाते हैं। इसका आंसर है सही। फोर्थ वन, सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी नहीं लगती। गलत, सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी लगती है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको पूरे क्वेश्चंस लिख के साइड में उत्तर के लिए बॉक्स करके उसमें उत्तर लिखना है। डायरेक्टली उत्तर एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम जाएंगे। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखो। तो कथन इस प्रकार है, आजकल नई तकनीक आ गई है। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। थर्ड वन, मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। फोर्थ वन, रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना होता है। तो उत्तर क्रमानुसार, इसका मतलब कि आपको लेसन में आपके पार्ट में पहले नंबर पे कौन सा सेंटेंस आया है तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। पहला आएगा, मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेकंड, रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना होता है। थर्ड, मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। फोर्थ, आजकल नई तकनीक आ गई है। इस क्रम से आप लिखेंगे। नेक्स्ट, पेज नंबर 40 कृति 2 व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो। सेतु, पुल, वर्दी, गणवेश। थर्ड वन, दोष, कसूर। फोर्थ, तकनीक, तरीका। शब्दों का अर्थ लिखो और समान अर्थ वाले शब्द, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है, उचित व्यंजन द्वारा शब्द पूरा करो। व्यंजन आपको याद रखने हैं कि लेसन में कौन से शब्द आए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वन, पुलिस, कोलतार, ऊंट गाड़ी और साइकिल। जब भी एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको उसके साथ क्वेश्चंस भी लिखने हैं और उसके साथ आंसर्स लिखने। अकेले आंसर, सिंगल आंसर यहाँ पे वैलिड नहीं माने जाते। नेक्स्ट, गद्यांश क्रमांक 2 गद्यांश यानी पैसेज नंबर 2। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करो। गद्यांश क्रमांक 2 पेज नंबर 20। कृति 1 आकलन, संजाल पूर्ण करो। अभी आपने देखा यहाँ पे संजाल शब्द आया है, पहले इसमें कृति शब्द आया था। तो संजाल, कृति, आकृति, चौखट पूर्ण करो, ऐसे अलग अलग शब्द आपको आ सकते हैं। इसका मतलब आपको वो संजाल या फिर आपको वो डायग्राम कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सड़क को उस समय दुख होता है जब। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे आप, लोग पान खा के बिना सोचे समझे मुझ पर थूक देते हैं। सेकंड, मुझे खोद कर गड्ढे बना देते हैं। लोग
गंदा कर देते हैं। इस प्रकार आप आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर लिखो। इसके भी आंसर्स आपको क्वेश्चन लिखने ही उत्तर साइड में लिख के नहीं, यानी क्वेश्चंस भी लिखने हैं और आंसर्स भी लिखने हैं। सड़क देश में क्या लाना चाहती है? उत्तर खुशहाली। सेकंड, सड़क लोगों में क्या बढ़ाना चाहती है? उत्तर है मेल जोल। थर्ड वन, गड्ढों के कारण क्या होता है? उत्तर है दुर्घटनाएं। फोर्थ, सड़क कैसी रहना चाहती है? उत्तर है साफ सुथरी। याद रखो, क्वेश्चन के साथ आपको एग्ज़ाम में आंसर्स भी लिखने होते हैं, तो इस हिसाब से ही आप आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन 3, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। गड्ढे खोदने से सड़क के शरीर पर घाव हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। तो सही उत्तर है इसका घाव हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम में लिखोगे आप तो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर साथ में लिखना है और आंसर के नीचे आपको डबल अंडरलाइन करना है। सेकंड, सड़क सबको डैश प्रेम से रहना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, रास्ता दिखाना चाहती है। तो आंसर है आगे बढ़ना सिखाती है। आंसर लिख के डबल अंडरलाइन आपको यहाँ पे भी करनी है। कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। आपको यहाँ पे जो पैसेज दिया जाता है उसी में से ढूंढ के आपको ये शब्द लिखने हैं। अगर आपने दूसरे सही भी लिखे समान अर्थ वाले तो वो यहाँ पे गलत माने जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है तन, समान अर्थ है शरीर। सेकंड है स्वच्छ, समान अर्थ है साफ। थर्ड वन है मार्ग, समान अर्थ है रास्ता। और फोर्थ वन है सरलता, समान अर्थ है सीधा या फिर सीधी। ये वर्ड्स आपके गद्यांश में यानी पैसेजेस में आए हैं, तो आपको यही यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपने अलग भी लिखे तो यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं मायने रखा जाता और फिर आंसर गलत हो जाता है। और जब भी एग्ज़ाम में समान अर्थ वाले या फिर सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखोगे तो आपको उसके साथ क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लिखने हैं। ओके। सेकंड, शब्दों में उचित मात्रा लगाओ। आपको यहाँ पे मात्राएं लगानी है। कौन सी मात्रा है? तो देखो, पहला वर्ड है थक, तो आपके लेसन में कौन सा वर्ड आया था? थूक, तो आपको यहाँ पे ऊ की मात्रा लगानी है। सेकंड है बहुत, तो यहाँ पे भी दूसरे ऊ की मात्रा आपको लगानी है, बहुत, बड़ी ऊ की मात्रा। थर्ड वन ग ड ढ, तो यहाँ पे गड्ढा ये शब्द आएगा तो आ की मात्रा ढ में लगेगी। और शरर तो शरीर, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे। नेक्स्ट है उपक्रम कृति आत्मकथा। नदी की आत्मकथा 5-6 वाक्यों में लिखो। यहाँ पे मैंने एक आत्मकथा लिख के दी है। आत्मकथा यानी नदी आपसे बात कर रही है, नदी आपसे कुछ बोलना चाहती है, इस हिसाब से आपको आत्मकथा लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखी है, मैं एक नदी हूँ, मेरा नाम गंगा है, मुझे भारत की पवित्र नदी माना जाता है। हिमालय से निकलने के बाद मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे पर्वतों से टकराना, पेड़ों से टकराना, गड्ढों में गिरना आदि मेरे लिए साधारण बातें थी। आजकल लोग मुझसे बेरहमी से व्यवहार करते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, और कुछ बढ़ाना है तो आप उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट है उद्यान की आत्मकथा 5-6 वाक्यों में लिखो। आत्मकथा यानी जो उद्यान को लगता है, जो नदी को लगता है, उनको जो लगता है वो हमसे बात करते हैं, इस हिसाब से आपको लिखनी होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, मैं ताज़ी हवा, फूलों, भंवरों और तितलियों की क्रीड़ा स्थली हूँ। नरम घास और पत्थर के रास्ते से होते हुए
आप मेरे अंदर प्रवेश पाते हैं। अब मैं बच्चे बड़ों सबका दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ व्यायाम और खेलने के लिए अलग अलग जगह है। नन्हे बच्चों की प्रतिदिन की उधम मुझे बहुत लुभाती है। माली मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको अगर आपके हिसाब से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका लेसन नंबर 14 के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। मैं सड़क हूँ के नया अपडेटेड वर्कबुक के हिसाब से ये दिए गए हैं कृति आधारित, तो आप लिख सकते हो।